वरा क्षेत्र की महिमा के प्रसंग में गीत और श्रृंगाल का वृत्तांत तथा आदित्य को वरदान। पृथ्वी बोली, भगवान आपने मुझे तथा अपने भक्तों को प्रिय लगने वाली बड़ी सुंदर बात सुनाई। महाबाहो, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुब्जाम्बक क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ एवं पवित्र आचरणीय व्रत क्या है तथा भक्तों को सुख देने वाला इसके अतिरिक्त अन्य तीर्थ कौन सा है। भगवान वराह बोले, देवी ऐसे तो मेरे सभी क्षेत्र परम शुद्ध हैं, फिर भी कोकामुख, कुब्जाम्बक तथा सौकरव स्थान मतलब वाराह क्षेत्र क्रमशः उत्तरोत्तर उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि उनमें संपूर्ण प्राणियों को संसार से मुक्त करने के लिए अपार शक्ति है। देवी भागीरथी, गंगा के समीप यह वही स्थान है जहाँ मैंने तुम्हें समुद्र से निकालकर स्थापित किया है। पृथ्वी बोली, प्रभु, सौक्रव में मरने वाले प्राणी किन लोगों को प्राप्त होते हैं तथा वहाँ स्नान करने एवं उन तीर्थ के जल के पान करने वाले को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। कमल नयन, आपके उस वरा क्षेत्र में कितने क्षेत्र हैं, आप ये सब मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वरा कहते हैं, वहाँ भागे, वहाँ वरा क्षेत्र के दर्शन अभिगम आदि से श्रेष्ठ पुण्य हो तो प्राप्त होता ही है। साथ ही उस तीर्थ में जिनकी मृत्यु होती है उसके पूर्व के 10 तथा आगे आने वाली पीढ़ी के 10 तथा मातुल आदि कुल के अन्य 12 पुरुष स्वर्ग में चले जाते हैं। सुरसणी वहाँ जाने तथा मेरे श्री विग्रह के दुर्मुख का दर्शन करने मात्र से 7 जन्मों तक वह पुरुष विशाल धन धान्य से परिपूर्ण श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होता है। साथ ही वह रूपवान, गुणवान तथा मेरा भक्त होता है। जो मनुष्य वारा क्षेत्र में अपने प्राणों का त्याग करते हैं वे उस तीर्थ के प्रभाव से शरीर त्यागने के पश्चात शंख, चक्र और गदा आदि आयुधों से विभूषित चतुर्भुज रूपधारी धारण कर श्वेत द्वीप को प्राप्त होते हैं। वसुंधरा इसके अंतर्गत चक्र तीर्थ नाम का एक प्रतिष्ठित क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति इंद्रियों पर संयम रखते हुए नियमानुकूल भोजन और वैशाख मास की द्वादशी तिथि को विधिपूर्वक स्नान कर 11,000 वर्षों तक विख्यात कुल में जन्म पाकर प्रभुत धन धान्य से संपन्न रहकर मेरी परिचर्या में परायणम रहता है। पृथ्वी बोली, भगवान ने सुना जाता है कि इस वराह तीर्थ में चंद्रमा ने भी अपनी उपासना की थी, जो बड़े कौतूहल का विषय है, अतः आप विशेष विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान वराह बोले, देवी, चंद्रमा मुझे स्वभावतः ही प्रिय है। अब अतः तप करने के बाद मैंने उन्हें अपना देवदुर्लभ दर्शन दिया, पर मेरे उस स्वरूप को देखकर वे अपने को संभाल न सके और अचेत हो गए। मेरे तेज से वे ऐसे मोहित हो गए कि मुझे देखने की भी उनमें शक्ति न रही। उन्होंने आंखें बंद कर ली और वो घबराहट के कारण त्रस्त नेत्र होकर कुछ भी बोल न पाए। इस पर मैंने उससे धीरे से कहा, परम तपस्वी सोम, तुम किस उपदेश से तप कर रहे हो? तुम्हारे मन में जो बात हो वह मुझसे बताओ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बार सोमतीर्थ में स्थित होकर चंद्रमा ने कहा, भगवान, आप योगियों के स्वामी हो और संसार में सबसे श्रेष्ठ है। आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो यहाँ निवास करने की कृपा कीजिए। साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि जब तक ये लोक रहे तब तक आप में मेरी निश्चल रूप से अतुल श्रद्धा और भक्ति सदा बनी रहे। मेरा जो रूप है वह कभी आपसे रिक्त न हो और वह सातों द्वीपों में सर्वत्र दिखाई पड़े। यज्ञ में ब्राह्मण समुदाय मेरे नाम से प्रसिद्ध सोमरस का पान करे, इससे प्रभु इसके प्रभाव से उन्हें परम एवं दिव्य गति प्राप्त हो जाए। अमावस्या को मुझ में क्षीणता आ जाएगी, उसमें पितरों के लिए पिंड की क्रियाएं लाभकर होगी। पर पूर्णिमा को मैं पुनः नियमानुसार सुंदर दर्शनीय बन जाऊँ, अधर्म में मेरी बुद्धि कभी न जाए और मैं औषधियों का भी स्वामी बन जाओ। महादेव, आप यदि मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे आनंदित करने के लिए ये वर देने की कृपा कीजिए। वसुंधरा चंद्रमा की इन बात को सुनकर और उन्हें वैसा वरदान देकर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया। महाभागे, चंद्रमा ने जहाँ एक पैर पर खड़े रहकर 5,000 वर्षों तक महान तपस्या की थी वह सोमतीर्थ नाम से प्रख्यात हुआ तथा उन्हें दुर्लभ सिद्धि एवं क्रांति प्राप्त हुई। जो मेरा भक्त इस सोमतीर्थ में श्रद्धा से स्नान कर प्रतिदिन
दिन के 8वें भाग में भोजन करके मेरी उपासना में लगा रहता है। अब उसके फल का वर्णन करता हूँ। वह 35,000 वर्षों तक ब्राह्मण का शरीर पाता है और वेद वेदांग का पराक्रमी विद्वान धनवान गुणवान दानी एवं मेरा निर्दोष भक्त होता है और संसार सागर को पार कर जाता है। यशस्विनी ये ऐसा महत्वपूर्ण तीर्थ है जहाँ महात्मा चंद्रमा ने दीर्घकाल तक तपस्या की थी। अब उस सोमतीर्थ का लक्षण बताता हूँ, सुनो। वैशाख शुक्ल द्वादशी को चंद्रमा के अस्त होने पर एवं अंधकार के प्रवृत्त होने पर, जहाँ बिना चंद्रमा के ही पृथ्वी पर चंद्रिका चमकती दिखे, उसे ही सोमतीर्थ समझना चाहिए। वास्तव में ये महान आश्चर्य का विषय है कि चंद्रमा का आलोक मतलब प्रकाश तो दिखता है, पर स्वयं चंद्रमा वहाँ नहीं दिखते। महाभागे ये परम पवित्र सौकरव तीर्थ तथा सोमतीर्थ इससे संबंध रखते हैं। वसुंधरे, अब मैं एक दूसरी बात बताता हूँ, उसे सुनो, जिससे इस क्षेत्र की अद्भुत महिमा प्रख्यात होती है। यहाँ एक श्रृंगाली रहती थी जो बिना श्रद्धा के ही पूर्व कर्मवश देव योग से मरकर इस क्षेत्र के प्रभाव से अगले जन्म में गुणवती, रूपवती और 64 कलाओं से संपन्न श्यामा सर्वांग सुंदरी राजा की पुत्री हुई थी। उसी सोमतीर्थ के पूर्वी भाग में गृधवट नाम का भी एक प्रख्यात तीर्थ है, जहाँ एक गीत की अनायास मृत्यु हुई, जिसकी कोई कामना न थी, पर उसे मनुष्य की योनि प्राप्त हुई थी। पृथ्वी बोली, प्रभु, इस तीर्थ के प्रभाव से तिर्यक योनि में पड़े हुए गिद्ध और श्रृंगाली मनुष्य शरीर को कैसे प्राप्त हुए? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। साथ ही उस तीर्थ में स्नान करने से तथा प्राण त्याग करने से मनुष्य किस गति को प्राप्त होते हैं और उसके शरीर पर कौन से विशेष चिन्ह होते हैं? केशव, आप मुझे ये भी बताने की कृपा कीजिए। भगवान वरा बोले, देवी, धर्म प्रधान सतयुग के बाद त्रेतायुग का प्रवेश ही हुआ था। उस समय काम्पिल्य नगर में ब्रह्मदत्त नामक एक धर्मनिष्ठ राजा रहते थे। उसका सभी लक्षणों से संपन्न एक सोमदत्त नामक पुत्र था। एक बार वह पितरों के उद्देश्य से मृगों के अन्वेषण में आक्षेप के लिए बाघ और सिंहों से भरे वन में गया, किंतु राजकुमार को पितृ कार्य के उपदेश कोई वस्तु न देखी। इस प्रकार वह इधर उधर घूम ही रहा था कि उसकी दाहिनी ओर से एक सियारिन निकली, जो अनायास एक मृग पर छोड़े हुए उसके बाणों से बिंधी गई और व्यथा से तड़पने लगी। फिर वह इस तीर्थ में जल पीकर वह एक शाखोत वृक्ष के नीचे गिर पड़ी। धूप से व्याकुल तथा बाण से बिंदी होने के कारण न चाहने पर भी उसके प्राण इस सोमतीर्थ में निकल गए। ब्रह्मभद्रे, उसी समय सोमदत्त भी भूख प्यास से पीड़ित होकर इस गृध वट नामक तीर्थ में पहुंचा और विश्राम करने के लिए ठहर गया। इतने में ही उस वट की शाखा पर उसे एक गिद्ध बैठा दिखाई दिया। यशस्विनी, उससे भी एक ही बाण से मार गिराया, जो उसी वृक्ष की जड़ पर गिरा। हृदय में बाण लगने से उसे मूर्छा आ गई और उसके प्राण पखेरु उठ गए। उस गिद्ध को देखकर राजकुमार के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, अतः उसने बाणों के पर बनाने के लिए उस गिद्ध के पंख काट दिए और उन्हें लेकर घर आया। इस प्रकार गिद्ध के न चाहने पर भी उस तीर्थ में मृत्यु होने पर उसकी सदगति हो गई और कालांतर में वह कलिंग देश के नरेश के घर रूपवान, विद्वान एवं गुण संपन्न राजपुत्र हुआ। वसुंधरे, उधर जो श्रृंगाली मरी थी वह कांची नरेश के वहाँ राजपुत्र के रूप में उत्पन्न हुई, जो सर्वांग सुंदरी श्यामा, अत्यंत रूप गुण से संपन्न, कार्यकुशल और 64 कलाओं से संपन्न थी। उसका स्वर कोयल के समान मधुर एवं सुखदायी था। इधर अनायास कांची नरेश और कलिंग नरेश की प्रीति बढ़ गई और परिणामत कांची नरेश की कन्या का कलिंगराज के पुत्र के साथ विधिपूर्वक विवाह हो गया। कांची नरेश ने वरवधु को दहेज में अनेक प्रकार के रत्न, आभूषण, हाथी, घोड़े, भैंस और दास दासियां दी। फिर वह विवाह प्रांत कालिंग राज वधु सहित अपने पुत्र को लेकर अपनी राजधानी को वापस लौट आए। देवी, विवाह के बाद दंपति को प्रेम पूर्वक रहते हुए कुछ वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी प्रीति रोहिणी और चंद्रमा की तरह निरंतर बढ़ती गई। वे नंदन वन की उपमा वाले वन, उपवन, उद्यान आदि एवं क्रीड़ा के अन्य दिव्य स्थलों में आनंदपूर्वक विहार करते। इधर कलिंग राजकुमार अपनी बुद्धि, सुशीलता और श्रेष्ठ कर्मों से नगर की जनता को भी परम संतुष्ट रखता। उधर अंतःपुर एवं नगर की स्त्रियों को राजकुमारी ने संतुष्ट कर रखा था। इस प्रकार उन दोनों के सौम्य गुणों एवं शील युक्त व्यवहार से सभी राज्यवंशी
राज्यवासी संतुष्ट थे। एक बार उस राजकुमार ने उस राजकुमार से वार्तालाप के प्रसंग में कहा कि मैं आपसे एक रहस्य की बात पूछती हूँ, यदि मुझ पर आपका स्नेह हो तो आप मुझे उसे बताने की कृपा करें। पत्नी की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे मन की अभिलाषा पूरी करने के लिए अवश्य प्रयत्न करूंगा। देवी, सत्य के आधार पर ही विश्व ठहरा है। सत्य भगवान का ही स्वरूप है और तपस्या का मूल भी सत्य ही है तथा सत्य के आधार पर ही हमारा राज्य टिका हुआ है। मैं कभी कभी भी मिथ्या नहीं बोलता, इसके पहले कि मेरे मुंह से कभी झूठी बात नहीं निकली है। इसके पहले भी मेरे मुंह से कभी झूठी बात नहीं निकली है। अतः तुम कहो, मैं तुम्हारे लिए कौन सा कार्य करूँ? हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, सवारी, धन अथवा परमश्रेष्ठ अपना पट्टुबंध शिरो मुकुट तक मैं तुम्हें समर्पण करने को तैयार हूँ। इस पर कांची नरेश की उस कन्या ने अपने पतिदेव के चरणों में पढ़कर ये बात कही, पतिदेव, मैं रत्न, हाथी, घोड़े एवं रथ कुछ भी नहीं चाहती। आपके पट्टबंधन से मेरा क्या प्रयोजन? मैं तो केवल यही चाहती हूँ कि मध्याह्न काल में एकांत में निश्चिंत सो सकूँ। प्राणनाथ, आप ऐसी व्यवस्था कर दे कि मैं उस समय जितनी देर तक सोई रहूँ, उस समय मुझे मेरे ससुर, सास अथवा दूसरा कोई भी देख न सके। यही मेरा व्रत है। यदि नहीं यही ने अपने सगे संबंधी अथवा घर के अन्य स्वजन भी सोई हुई अवस्था में मुझ पर कभी दृष्टि न डाले। वसुंधरे, इस पर कलिंग देश के उस राजकुमार ने उसका समर्थन कर दिया और कहा, तुम विश्वास करो, सोते समय तुम्हें कोई भी न देखेगा। कुछ समय के बाद कलिंग नरेश ने उस राजकुमार को राजपद पर अभिषेक कर दिया। फिर कुछ दिनों के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अब राजकुमार राज्य का विधिपूर्वक समुचित ढंग से संचालन करने लगा। राजकुमारी जिस स्थान पर अकेली सोती, वहां उसे कोई देख नहीं पाता था। फिर यथा समय उस राजकुमार के कलिंग कुल को आनंदित करने वाले सूर्य के समान तेजस्वी 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस राजकुमार के निष्कंटक राज्य करते हुए 77 वर्ष बीत गए। 78वें वर्ष एक दिन जब सूर्य मध्य आकाश में स्थित थे, तब वह एकांत में बैठकर इस बात को प्रारंभ से सोचने लगा। उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। अतः उसके मन में आया कि मैं अपनी पत्नी को देखूं कि वह एकांत में किसकी अर्चना करती है अथवा उसका व्रत कौन सा है। निर्जन स्थान में सोती ही रहकर क्या करती है? कोई स्त्री सोकर व्रत करे, ऐसा तो कोई धर्म संग्रह नहीं दिखता है। मनु ने भी किसी ऐसे धर्म का उल्लेखन नहीं किया। बृहस्पति अथवा धर्मराज के बनाए हुए धर्मशास्त्र में भी कहीं इस प्रकार का उल्लेख नहीं पाया जाता है। ऐसा तो कहीं देखा सुना नहीं गया कि कोई स्त्री सोई रहकर किसी व्रत का आचरण करे। ये तो इच्छानुसार भोग का उपभोग करती, बना बनाया भोजन पान करती और अत्यंत महीन रेशमी वस्त्र धारण कर श्रेष्ठ गंधों से विभूषित तथा सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत रहती है। पर संभव है इस प्रकार देखने पर वह प्रकुपित हो जाए। जो कुछ भी हो, उसे एक बार देखना अवश्य चाहिए कि वह किस प्रकार कौन सा व्रत करती है। किन्नरों ने बताया कि वशीकरण मंत्र को सिद्ध कर लेने पर स्त्री योगेश्वरी बनकर जहाँ उसकी इच्छा हो जा सकती है। इस प्रकार इसमें वह शक्ति आ जाएगी जो कामराग से दूसरे का भी स्पर्श कर सकती है तथा दूसरों से उसका भाव भी हो सकता है। पृथ्वी इस प्रकार राजकुमार के सोचने विचारते सूर्य अस्त हो गए और सबको विश्राम देने वाली भगवती रात्रि का आगमन हुआ। फिर रात्रि बीतने पर मंगलमय प्रभात का भी उदय हुआ। मागध बंदीगण सूत और बैतालिक राजा की स्तुति करने लगे। शंख और दुदुम्बिया भी ध्वनियों से उसकी निंद्रा भंग हुई। इधर अखिल लोकनायक भगवान भास्कर भी उदित हो गए। उस समय पहले की बात का स्मरण करते हुए राजकुमार ने मन में अन्य कोई चिंता नहीं रह गई थी, केवल वही चिंता उसके हृदय में व्याप्त थी। उसने विधिपूर्वक स्नान कर 2 रेशमी वस्त्र पहन लिए। इस प्रकार भलीभांति तैयार होकर उसने सबको दूर हटा दिया और कहा कि मैं किसी व्रत में दीक्षित हो गया हूँ, अतः कोई भी स्त्री अथवा पुरुष मेरा स्पर्श न करे, अन्यथा वह दंड विधान के अनुसार मेरा वध्य हो सकता है। वसुंधरे, कलिंग नरेश इस प्रकार की आज्ञा देकर शीघ्रतापूर्वक चलकर जहाँ राजकुमारी रहती थी वहां पहुंचा और अपनी स्त्री को देखा। वह 4 पाई के पास नीचे आसन बनाकर बैठी और अपने मन में इष्ट देव का चिंतन कर रही थी। साथ ही सिर के दर्द से पीड़ित होकर रो रही थी। राजकुमारी कह रही थी, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा दुष्कर कर्म किया है जिसके मैं इस दयनीय दशा को प्राप्त हुई हूँ। मैं अनाथ की भांति कलेश सहती हूँ, किंतु मेरे पतिदेव को भी इसका पता नहीं है। मेरा व्रत
तरह से विकृत ही कहा जा सकता है। मेरा बड़ा सौभाग्य होता यदि मैं कभी सौक्रव क्षेत्र में जा सकती और मेरे हृदय में जो बात बसी है उसे अपने पति से कह पाती। कलिंग नरेश अपनी स्त्री की बात सुन रहा था। उसने उठकर दोनों हाथों में अपनी पत्नी को पकड़कर कहा, बद्री तुम ये क्या कह रही हो? अपने को तुम इस प्रकार बार बार कोसती क्यों हो? तुम प्रारब्ध की बातों को क्यों सोचती हो और अपने को क्यों कोसती हो? तुम्हें तो यह एक महान शिरोरोग है। इसे दूर करने के लिए अष्टांग कुशल वैद्य क्या तुम्हें नहीं मिलते जो तुम्हारे सिर की कठिन पीड़ाओं को दूर कर सके? वायु कफ पित्त आदि रोगों से तुम्हें सन्निपात हो गया है अथवा असमय पर तुमने पित्त का प्रकोप हो गया है। तुम व्रत के बहाने व्यर्थ में इतना क्लेश क्यों पाती हो? तुम कहती हो कि सौक्रव क्षेत्र में चलने पर कहूँगी। इस विषय में ऐसा क्या गोपनीय है जिसे तुम कहना नहीं चाहती हो? अब राजकुमारी बड़े संकोच में पड़ गई। वह दुख से पीड़ित तो थी ही। उसने स्वामी के चरण पकड़ लिए और कहने लगी, महाराज आप मुझ पर प्रसन्न हो। ये बात आप इस समय पूछ रहे हैं ये ठीक नहीं। वीरवर, मेरा यह वृत्त जन्मांतरीय कर्मों से संबंधित है। पत्नी की बात सुनकर कलिंग के उस नरेश ने परमहित करने के विचार से उसके प्रति मधुर वचन कहा, देवी मेरे सामने ये कौन सी गोपनीय बात है? तुम ठीक ठीक बता दो। पति की बात सुनकर राजकुमारी की आंखें आश्चर्य से भर गई। वह मधुर वाणी में बोली, प्राणनाथ, शास्त्रों के अनुसार स्त्री के लिए स्वामी ही धर्म अर्थ और सर्वस्व है और उसका पति ही परमात्मा है। अतएव आप जो मुझसे पूछ रहे हो वह मुझे अवश्य कहना चाहिए। फिर भी जो बात मेरे हृदय में बैठ गई है उसे कहने में मैं असमर्थ हूँ। पीड़ा पहुँचाने वाली मेरी यह बात आप मुझसे पूछे ये उचित नहीं जान पड़ता। महाभाग, इस दुख का मेरे शरीर से दूर होना असंभव सा दिखता है। आप सुख में सदा समय बिताते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। स्वामी, मेरे समान बहुत सी स्त्रियां आपके अंतःकरण में हैं जिन्हें आप विविध प्रकार के अन्न और उत्तम भूषण दिया करते हैं और वे आपकी सेवा करती हैं। फिर मुझसे आपका क्या तात्पर्य है? राजन, आप हाथी, रथ और घोड़े पर यात्रा किया करते हैं, ये सब ठीक है, पर राजन इस विषय में मुझसे आपको कुछ नहीं पूछना चाहिए। आप मेरे इष्ट देवता, गुरु एवं साक्षात सनातन यज्ञ पुरुष है। मानद मेरे लिए आप धर्म अर्थ काम यश और स्वर्ग सब कुछ है। आपने पूछने पर मुझको चाहिए कि सदा सभी बातें सत्य एवं प्रिय कहूँ, क्योंकि सभी पतिव्रताओं के लिए यह सनातन धर्म है। तथापि मेरी बातों पर निश्चित विचार करके मेरी पीड़ा के विषय में आपको नहीं पूछना चाहिए। उस समय कलिंग नरेश को अपनी पत्नी की पीड़ा से भीषण मानसिक संताप हो रहा था। अतएव उसने मधुर वाणी में कहा, देवी मैं तुम्हारा पति हूँ। ऐसी स्थिति में मेरे पूछने पर तुम्हें शुभ हो या अशुभ उसे अवश्य बताना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलने वाली स्त्री का कर्तव्य है कि वह गुप्त बात भी पति के सामने प्रकट कर दे। जो स्त्री किसी राग या लोभ से मोहित होकर अपकर्म कर उसे पति से छिपाती है तो विद्वत समाज उसे सती नहीं कहता। यशस्विनी, ऐसा विचार करके तुम्हें मुझसे अपनी गुप्त बात भी अवश्य कहनी चाहिए। यदि इस गोपनीय बात को तुम मुझे बता देती हो तो तुम्हें अधर्म का भागी नहीं होना पड़ेगा। राजकुमारी बोली, प्राणनाथ, राजा, देवता, गुरु एवं ईश्वर के समान पूज्य हैं। आप मेरे पति भी हैं। महाराज सुनिए, यद्यपि मेरा कार्य बहुत गूढ़ नहीं है तब भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, स्वामी अपने राज्य पर बड़े राजकुमार का अभिषेक कर दीजिए। ये नियम कुल के अनुसार है और आप मेरे साथ सौक्रव वराह क्षेत्र में चलने की कृपा करें। पत्नी की ये बात सुनकर कलिंग नरेश ने सहस उसका अनुमोदन कर दिया। अपने वाक्यों से पत्नी को प्रसन्न कर उसने कहा, सुंदरी, तुम्हारे कथनानुसार मैं पुत्र को राज्य पर बैठा दूंगा। फिर वे दोनों रनिवास से बाहर निकले। राजकुमार ने कंचुकी को देखकर कहा, द्वारपाल, तुम यहाँ के सब लोगों को सूचित कर दो, वे आकर यहाँ उपस्थित हो। इसके बाद कलिंग नरेश ने अपनी रुचि के अनुसार उस समय कुछ खाने योग्य अन्न जल ग्रहण किया और आचमन करके कुछ समय तक विश्राम किया। फिर उन्होंने अपने पुत्र का अभिषेक करने के लिए मंत्रिमंडल को बुलाया और आज्ञा दी। सब लोग आचार के अनुसार मांगलिक कृत्य करके राजधानी का संस्कार करने में जुट जाए। फिर कलिंग नरेश ने अपने वृद्ध मंत्री से कहा, तात, कल मैं राज्य पर अपने पुत्र का विधि के अनुसार अभिषेक करना चाहता हूँ, उसकी आप शीघ्र तैयारी करें। नरेश की बात सुनकर मंत्री ने कहा, राजन,
सभी वस्तुएं तैयारी हैं, आप जो कह रहे हैं वह हम सभी को पसंद है। महाराज आपके ये राजकुमार संपूर्ण प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहते हैं, प्रजा पर प्रेम रखने वाले, नीति के पूर्ण जानकार, विचारशील और शूरवीर भी हैं। प्रभु आपके मन में जो अभिलाषा है वह हम लोगों को सम्यक प्रकार से प्रिय लगती है। ऐसी बात कहकर मंत्री लोग अपने स्थान पर चले गए और भगवान सूर्य अस्त हो गए। राजा और रानी ने सुखपूर्वक शयन किया। रात आनंदपूर्वक बीत गई। प्रातःकाल गंधर्वों, बंदीजनों, सूतों एवं मगधों से अपने समुचित स्तुति पाठ से राजा को जगाया। राजा ने शुभ मुहूर्त का अवसर पाकर परम योग्य अपने कुमार का अभिषेक कर दिया। कलिंग नरेश धर्म का पूर्ण ज्ञाता था। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात उसने राजकुमार का मस्तक सूंघा, साथ ही उसने ये मधुर वचन कहा, बेटा तुम पुत्र में श्रेष्ठ हो, मैं तुम्हें राजधर्म बताता हूँ, वह सुनो। तात यदि तुम चाहते हो कि मुझे परम धर्म प्राप्त हो जाए तथा मेरे पितर तर जाए तो तुम्हें धर्मात्मा पुरुषों को किसी प्रकार कलेश नहीं देना चाहिए। जो दूसरे की स्त्रियों पर बुरी दृष्टि डालते हैं, बालकों का वध करते तथा स्त्रियों की हत्या करने में नहीं हचकाते, ऐसे व्यक्ति दंड के पात्र हैं। कोई भी सुंदर स्त्री सामने आ जाए तो तुम्हें आंख मूंद लेनी, मतलब कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। दूसरों के अर्जित धन के प्रति तुम्हें लोभ नहीं करना चाहिए और न अन्याय से ही धन कमाना चाहिए। तुम्हें अन्यायपूर्वक पूरी तैयारी तथा दक्षता से अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तुम सदा उद्योगशील होकर तत्पर रहना और मंत्रियों की मंत्रणा का पालन करना। वे जो बात बताए उन्हें विचारपूर्वक करना। अपने शरीर की रक्षा पर पूरा ध्यान देना। बेटा यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो तुम्हारे जिस व्यवहार से प्रजा आनंद से रहे एवं ब्राह्मण जिससे संतुष्ट रहे, तुम्हें वही कर्म करना चाहिए। राजाओं के लिए 7 प्रकार के महान व्यसन कहे गए हैं, उसमें तुम्हें सदा दूर रहना चाहिए। तुम्हारी संपत्ति में किसी प्रकार दोष न आ जाए, ऐसा काम तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए। राजकार्य में संबंध में अपने मंत्रियों से तुम्हें किसी प्रकार अप्रिय वचन नहीं कहना चाहिए। मैं इस समय तीर्थ में जाने के लिए प्रस्तुत हूँ। तुमको मुझे रोकना नहीं चाहिए। पुत्र यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो इतना काम करने के लिए शीघ्र उद्यत हो जाओ। पृथ्वीदेवी उस समय पिता की बात सुनकर राजकुमार ने उसके पैर पकड़ लिए और उसने करुणापूर्वक वचन कहना आरंभ किया। राजकुमार ने कहा, पिताजी आप यदि यहाँ नहीं रहेंगे तो राज्य, खजाना और सेना से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। भले ही आपने अभिषेक करके मुझे राजा बना दिया, पर पिताजी मैं तो केवल बालकों की खेल ही जानता हूँ। राजा लोग जिस प्रकार राज्य की व्यवस्था करते हैं उन सभी से मैं तो सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा ने उससे साम पूर्वक कहा, पुत्र तुम जो कहते हो कि मैं कुछ नहीं जानता, तो इस विषय में तुम्हारे मंत्री एवं नरेश नगर के रहने वाले सत्पुरुष सब कुछ बता देंगे। देवी उसे मैं अपने पुत्र को इस प्रकार का उपदेश देकर कलिंग नरेश धर्मशास्त्र की विधि के अनुसार सौकरव मतलब मौरा क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हो गए। उसे वहां जाते देखकर वहां के रहने वाले लोग भी अपनी स्त्री तथा पुत्रों के सहित सबके सब पीछे चल पड़े। इतना ही नहीं, अंतपुर की स्त्रियां भी बड़ी प्रसन्नता से हाथी, घोड़े, रथ आदि सवारियों पर चढ़कर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। इस प्रकार वह कलिंग राज बहुत समय के पश्चात सौकरव तीर्थ में पहुंचा और वहां पहुंचकर धन धान्य का यथोचित दान किया और इस प्रकार धर्म करते हुए धीरे धीरे समय बीतता गया है। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के पश्चात राजा ने अपनी पत्नी से ये मधुर वचन कहा, सुंदरी आज मेरे जीवन के 1000 वर्ष पूरे तो हो गए। 1000 वर्ष पूरे हो गए। अब मैंने तुमसे जो पूछा था उस परम गोपनीय विषय को मुझे बताओ। उस पर वह राजकुमारी राजा के दोनों चरणों में पकड़कर बोली, मानद महाभाग आप मुझसे जो बात पूछ रहे हो उसे 3 रातों तक उपवास करने के बाद आप सुनने की कृपा करें। उसने पत्नी की बात का अनुमोदन किया और कहा, कमलनयनी तुम जैसी बात कहती हो वह मुझे पसंद है। फिर स्नान कर 3 रात तक नियम पूर्वक रहने के लिए संकल्प किया। तदनंतर 3 रात तक नियम पूर्वक रहकर दंपति ने स्नान किया और पवित्र रेशमी
वस्त्र धारण कर अलंकारों से अपने शरीर को आभूषित किया तथा भगवान विष्णु को प्रणाम किया। फिर राजकुमारी ने अपने अलंकारों को उतारकर मुझे विष्णु वरा को अर्पण कर दिया तथा उस एक नरेश से बोली, नाथ आइए हम दोनों एकांत स्थान पर चले, आपके मन में जिस गोपनीय वस्तु को जानने की इच्छा है उसे समझे। तत्पश्चात कलिंग, नरेश और कांची राजकुमारी एकांत स्थान में गए। फिर राजकुमारी ने कहा, राजन, मैं पूर्व जन्म में एक श्रृंगाली थी। मेरा जन्म तीर्थ योनि में हुआ था। मृग के भ्रम से सोमदत्त नामक एक राजकुमार ने बाण चलाया और मैं उससे विंध गई। मेरे सिर में अब भी उस तीखे बाण के चिन्ह संस्कार अवशेष है। आप इसे देखने की कृपा कीजिए। उसी के दोष से मेरे सिर में यह रोग सदा बना रहता है। काशी नरेश के कुल में मेरा जन्म हुआ। फिर संयोग तथा अपने पिता की कृपा से मैं आपकी पत्नी बन गई। शौक्रव क्षेत्र के प्रभाव से मेरा एक का ऐसा जन्म हुआ है और सिद्धि सुलभ हुई है। प्राणनाथ, आपको मेरा प्रणाम है। ये कहकर फिर वह चुप हो गई। अब राजकुमार को भी अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई तो वह कहने लगा, महाभागे, देखो, मैं भी पूर्व जन्म में एक गीत था। उसी सोमदत्त ने एक ब्राह्मण द्वारा मुझे भी मार डाला था। इस तीर्थ के परिणाम स्वरूप मैं कलिंग देश का राजा बना हूँ। मुझे बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा था। पर वही आज मैं महान राज्य का अधिकारी बन गया था। सुशोभने, आज सिद्धि भी मेरे हाथ में आ गई है। देखो, मेरे मन में कोई भी संकल्प नहीं था, फिर भी शुक्र क्षेत्र की ऐसी महिमा है। सुंदरे, इसके बाद में दोनों दंपति था जहाँ जो भी नगर ग्राम निवासी मेरे भक्त एवं प्राणी उपस्थित थे, वह सब यह प्रसंग सुनकर हानि लाभ का विचार छोड़कर सर्वथा शुभ ध्यान में संलग्न हो गए और वहीं प्राण त्याग कर आसक्तियों से शून्य होकर केवल चतुर्भुज रूप धारण कर शंख चक्रादि आयुधों से सज्जित होकर श्वेतद्वीप पहुँचे। जो व्यक्ति इस प्रकार का नियम के अनुसार इस तीर्थ में निवास करता है और उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है तो वह श्वेतद्वीप को अवश्य प्राप्त कर लेता है। वसुंधरे, यही एक आखेटक तीर्थ है। उसमें स्नान करने से जो फल मिलता है वह सुनो। यहाँ स्नान करने वाले प्राणी नंदन वन में पहुंचकर 11,000 वर्षों तक निरंतर परमानंद का उपभोग करते हैं। फिर जब वे स्वर्ग से च्युत होने है तो विशाल कुल में उत्पन्न होकर मेरा भक्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं। एक बात तो और, जो कोई मनुष्य यहाँ के गृद्धवट नामक तीर्थ में स्नान और करता है और संध्या तर्पण आदि कर्म करता है, वह जो फल प्राप्त करता है वह बतलाता हूँ। वह इस पुण्य के प्रभाव से 9,900 वर्षों तक इंद्रलोक में पहुंचकर देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। फिर जब वह इंद्रलोक से च्युत होता है तो मेरे इस तीर्थ के प्रभाव से वह मेरा भक्त बन जाता है और उसकी सारी अशक्तियाँ दूर हो जाती है। भगवान नारायण से ऐसा सुनकर उत्तम व्रत का आचरण करने वाली देवी पृथ्वी समस्त लोक के स्वामी भगवान जनार्दन से मधुर वाणी में बोली। देवी इस मधुर वचनों में बोली, देव, किस कर्म के फलस्वरूप प्राणी को वह यह तीर्थ प्राप्त होता है तथा वहाँ स्नान करके और मरने का कैसे संयोग प्राप्त होता है, इसे यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, तुम महान भाग्यशालिनी हो। सुनो, जिस मनुष्यों ने पूर्व जन्म में सत्कर्मों का पालन किया है पर किसी बुरे कर्म के दोष से पशु की योनि में जन्म पाल जाते हैं, वे किन्हीं अन्य जन्मों के उपार्जित पुण्य तथा तीर्थ स्नान, जप एवं महान दान तथा देवर्चनाओं के प्रभाव से ही भले तीर्थ में मरने का संयोग प्राप्त करते हैं। तीर्थों के दर्शन एवं आवाहन करने के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः धर्मानुमोदित इस वारा क्षेत्र कर्म की गति बड़ी गहन है। इसके प्रभाव से जो बहुत छोटा सा दिखता है वह बहुत बड़ा बनने की शक्ति प्राप्त कर लेता है और इसे अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे इस श्रृंगाली एवं गीत को मनुष्य योनि एवं साम्राज्य की प्राप्ति हुई थी और उन्हें
जन्मांतर की भी स्मृति बनी रही। ये सब इस तीर्थ का भी प्रभाव है और अंत में वे श्वेतद्वीप को प्राप्त हुए। देवी, अब अन्य तीर्थ की बात बताता हूँ, उसे सुनो। यहाँ एक वैवस्वत नाम का तीर्थ है, जहाँ पुत्र की कामना से कभी सूर्यदेव ने कठोर तपस्या की थी और बाद में उन्होंने वहाँ 10,000 वर्षों तक निरंतर चंद्रायण व्रत भी किया था। फिर 7,000 वर्षों तक वे मात्र वायु के आहार पर रहे। भद्रे, तब मैं उन पर संतुष्ट हुआ और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर उन्होंने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्रदान करने की कृपा कीजिए। फिर मेरे वरदान से यम और यमुना नाम की उन्हें 2 जुड़वी संतानें हुई। तब से सौक्रव तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत का ये तीर्थ वैवस्वत तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। वसुंधरे, जो मनुष्य वहाँ जाकर दिन के 8वें भाग में यथार्थ सूर्यास्त के कुछ पूर्व स्नान कर भोजन करता है, वह 10,000 वर्षों तक सूर्य के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यदि किसी प्राणी की वहाँ अनायास मृत्यु हो जाती है तो वह इस क्षेत्र के प्रभाव से यमपुरी में नहीं जाता। भद्रे, इस सौक्रव तीर्थ वरा क्षेत्र में स्नान करने और मरने का फल तथा वहाँ की घटनाएं मैंने तुम्हें बता दी। ये आख्यान भी आख्यानों में महान तथा पवित्रों में परम पवित्र आख्यान है तथा ये सौक्रव तीर्थ में परम श्रेष्ठ तीर्थ है। यहाँ संध्याउपासना तथा जप तप अनुष्ठान के फल परम उत्तम है। ये परम तेज एवं सभी भागवत पुरुषों का परम प्रिय रहस्य है, जिसे दूसरे की निंदा करने का स्वभाव है एवं जो अज्ञानी है उसके सामने उसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जिनकी भगवान में श्रद्धा है, जो वेदोज्ञ में श्रेष्ठ है, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जो संपूर्ण शास्त्रों को जानते हैं, उन्हीं लोगों के सामने ये दिव्य प्रसंग सुनाना चाहिए। ये सौक्रव तीर्थ क्षेत्र में प्राप्त होने वाले महान पुण्य तुमसे बतलाया। देवी, पृथ्वी, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है उसने मानव 12 वर्षों तक मेरा ध्यान कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, उसे शाश्वत मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो इसके केवल एक अध्याय का भी पाठ कर लेता है वह अपने कुल 10 कुलों का तार देता है। अध्याय 137 फिनिश।